2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है, रुकी नहीं रही है। पूरी रात होती रही और अभी भी मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत ठंड लग रही है अभी। जिस दिन बहुत बारिश होती है या फिर बहुत ठंड होती है या फिर बहुत गर्मी होती है, उस दिन ना लोग भी बहुत कम दिखाई देते हैं आसपास, एकदम शांति, कहीं भी लोग नहीं दिखाई दे रहे, सड़कें खाली हैं। ये मॉर्निंग में सब्जियां मंगाई थी, तो ये वाली बीन्स मंगाई है मैंने, गवार फली, टमाटर हैं और खीरा हो गया, भिंडी हो गई और ये एप्पल। थोड़ी थोड़ी मंगाती हूँ मैं सब्जियां, एक साथ बहुत सारी तो नहीं मंगाती हूँ। और इसमें से देखो कुछ बनाऊँगी, यही सोच रही हूँ मैं, गवार फली बना लूँगी आज और साथ में दाल हो जाएगी लंच में। अभी ये सूख जाए सब्जियाँ, फिर इनको फ्रिज में रखूँगी। तो आजकल क्योंकि विवेक की ना राइट हैंड साइड वाला जो शोल्डर है उसकी सर्जरी हुई है, तो वहाँ पर अभी टेप वगैरह लगी हुई है। स्टिचेस तो नहीं होते हैं आजकल, लेकिन उसकी वजह से स्वेलिंग बहुत है, पेन बहुत है विवेक के हाथ में। तो फिर उनके छोटे मोटे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो डेली के जो क्लीनिंग वगैरह का, घर के कामों का रूटीन तो है ही, उसके साथ आजकल विवेक वाली जिम्मेदारी भी आ गई है, तो बहुत बिजी रहने लगा है आजकल मेरे जो दिन हैं। और छोटे मोटे काम जैसे विवेक के हैं, उन्हें स्पंज बाथ देना पड़ता है क्योंकि गीले नहीं होने चाहिए, जहाँ पे इनके थोड़ा सा घाव वगैरह जो है। और ये शेव वगैरह भी मैं आज ही मैंने की है, वैसे हमेशा तो नहीं, लेकिन काफ़ी इनकी दाढ़ी बढ़ रही थी तो बोल रहे थे कि बहुत अजीब सा लग रहा है, साफ़ नहीं लग रहा है। तो मुझे समझा रहे थे कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, मुझे तो आता नहीं, मैं इनसे पूछ पूछ के कर रही थी। पहले तो ये बोल रहे थे मैं खुद ही कर लेता हूँ, फिर मैंने बोला कि आप लेफ़्ट हैंड से कैसे करोगे, मैं हेल्प करा देती हूँ और फिर मैं कर दूँगी आपकी शेविंग। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। अब एक हाथ से जब नहीं हो पा रहा है तो मुझे करने पड़ते हैं। ऐसे खाना भी जब मैं देती हूँ तो रोटी के ना छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ, फिर इनको देती हूँ, क्योंकि रोटी को तोड़ने में भी इन्हें बहुत दिक्कत होती है। आजकल थोड़ा इनकी डाइट वगैरह का भी पूरा प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ, हल्का इनको खाना दे रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह भी प्रॉपर कट करके दे रही हूँ। तविशी और विवेक, इन दोनों की ये आदत है कि ये खुद से कभी भी फ्रूट लेकर नहीं खा सकते। इनको जब तक मैं अच्छे से कट करके ना दूँ ना, ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं तो फिर भी है कि मुझे फ्रूट वगैरह, जैसे एप्पल है तो मैं एक अगर रखा है तो पूरा उठा के ऐसे खा लेती हूँ, लेकिन ये लोग खुद से ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इनको काट के देना पड़ता है, काट के प्लेट में सजा के अगर इन्हें दे दो तो ये खा लेंगे, वरना घर में फ्रूट्स ऐसे ही रखे रहते हैं। मैं इन्हें बार बार याद दिलाती हूँ या फिर मैं इन्हें काट कर देती हूँ तो ये खाते हैं। फ्रूट्स जब तक कट करी थी उससे पहले ही मैंने एक ग्वार फली को काट लिया था और इसको मैं पानी में बॉईल करने के लिए रख रही हूँ जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। और दूसरी साइड मैंने दाल भी चढ़ा दी है। आजकल विवेक की जो डाइट है ना, इसी तरीके की मैं रख रही हूँ जिसमें प्रोटीन वगैरह इनको अच्छे से मिले। और वैसे भी ज़्यादा मिर्च मसाले वाला तो हम वैसे भी खाना कम ही खाते हैं और ज़्यादा तेल वाला भी नहीं खाते हैं। तो ग्वार फली मैं कभी तो फ्राई करके बना लेती हूँ, कभी आलू के साथ बना लेती हूँ, कभी बिना आलू वाली बना लेती हूँ, कभी बॉईल करके बनाती हूँ। तो अलग अलग तरीके से मैं बनाती रहती हूँ। ग्वार फली बॉईल हो गई थी तो मैंने उसको एक साइड हटा के रख दिया है और उसे स्ट्रेनर में अच्छे से छान लिया था। यहाँ पर जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर डाला है गार्लिक, और इसके अंदर मैंने ये लंबा कटा हुआ प्याज है वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और फिर ये छोटे पतले लंबे कटे हुए आलू हैं वो भी डाल दिए। ज़्यादा प्याज को भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं प्याज के साथ ही ये आलू भी फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी, तो प्याज भी इसके साथ ही भुन जाएगा। हल्का सा मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी ताकि जो आलू हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए और प्याज भी जो है अच्छे से भुन जाए। बस इसे ढककर अभी 1-2 मिनट के लिए इसी तरीके से पका लेना है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, आलू जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं।
और मैंने इसमें अब हींग भी डाल दिया है। आप इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें ज़ीरा भी वैसे बाद में डाल दिया था। और वही हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें मैंने डाला, धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला। आप अपने हिसाब से इसमें मसाले घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ी देर तक मसाले को आलू के साथ इसी तरीके से भून लूँगी और फिर ये जो मैंने बॉईल की हुई ग्वार फली रखी हुई थी ये इसमें मैंने डाल दी है। तो बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इनको, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और फिर इसके बाद इन्हें आलूओं के साथ पकाना है। इसमें मैंने सब्ज़ी मसाला डाला है, गरम मसाला नहीं डाला, थोड़ा तेज़ हो जाता है गरम मसाला इसलिए। और बस इसमें नमक डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मुझे तो कम तीखा रखना है खाना, कम मसाले वाला रखना है, तो बस मैंने हल्का सा सब्ज़ी मसाला इसमें डाल दिया था। और बस इसे मिक्स करके और इसको ढक कर पका लूँगी जब तक ये जो ग्वार फली है ना बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। जैसे ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी तो समझ लीजिए आपकी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार है। बहुत अच्छी लगती है, इस तरीके से आप भी बना कर देखिएगा। तो फिर भी वे की आजकल की जो डाइट है वो कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर मैंने ग्वार फली बनाई है, दाल है और सैलेड है, साथ में रोटी भी है। इनके छोटे छोटे रोटी के पीसेस मैं बाद में करूँगी, कैमरा पे अच्छे नहीं लगते इसलिए मैंने दिखाया नहीं। ऐसे एक हाथ से वो तोड़ नहीं पाते हैं तो फिर उनको आसानी रहे इसलिए छोटे छोटे पीसेस करने पड़ते हैं। कि मैं सो जाऊँ, आधा घंटा मैं लेट के आई हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। दिन में मुझे पूरे टाइम ऐसे चलते फिरते लगता रहता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हल्का हल्का फीवर भी हो रहा है। हालांकि फीवर नहीं है, शायद वो थकान की वजह से हो गया, एक हफ्ते से ऊपर हो गया और मुझे ऐसे ही चल रहा है। और रात को मैं सो नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं पूरे टाइम इनको देखती रहती हूँ कहीं ने पेन तो नहीं हो रहा, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड वाला शोल्डर है उसकी इनकी सर्जरी हुई है। और MRI रिपोर्ट जब आई थी ना तो डॉक्टर ने बोला कि अब सर्जरी से ही काम चलेगा, बिना सर्जरी के काम नहीं चलेगा। और ये सुनते ऐसा लग रहा था कि बस मतलब ना पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई हो, इतना ज़्यादा सर्जरी और हॉस्पिटल, ये तो चीज़ें सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। और रात को फिर क्या होता है कि इनको देखती रहती हूँ कि ये सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, बताते ये हैं नहीं। अगर इनको पेन होता है तो फिर ये यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देते हैं, फिर मैं भी इनके साथ उठ जाती हूँ। वैसे तो मेडिसिन वगैरह चल रही है, मेडिकेशन चल रहा है इनका, लेकिन फिर भी अभी तो पेन रहेगा क्योंकि पूरे साइड में स्वेलिंग वगैरह भी है और दर्द काफ़ी ज़्यादा है। और जब ये ओटी के बाहर हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरा भाई, और हमने सोचा था बस थोड़ी सी देर का ऑपरेशन होगा। डॉक्टर्स ने भी बोला था ज़्यादा लंबा नहीं, वो इतना ज़्यादा बताते नहीं है कि कैसे होगा। लेकिन जब 2 घंटे हो गए और हम लोगों को लगा कि अब क्या हो गया। इतनी सारी हम लोगों ने ना, मतलब ऐसा होता है ना, हम क्राइम पेट्रोल देख रहे होते हैं, हम न्यूज़ भी पढ़ रहे होते हैं, हम न्यूज़ चैनल पर भी ऐसी ऐसी न्यूज़ देखते हैं हॉस्पिटल्स की। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती है ना, हमने जो नेगेटिव सुनी है वो पूरे टाइम दिमाग में वही आती रहती हैं। फिर लगता है नहीं ऐसा नहीं सोचना, सब ठीक होगा सब ठीक होगा। तो उस वक्त मेरे सामने भी वही सारी जितनी भी मैंने न्यूज़ पढ़ी देखी सुनी वो सारी की सारी आ रही थी, हॉस्पिटल में ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। फिर ओटी में जब मैंने देखने गई तो ये लेटे हुए थे, मतलब ओटी के बाहर वो ऑब्जर्वेशन में जैसे उन्हें रखा हुआ था। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं गई मिलने, उन्होंने ज़्यादा देर मिलने नहीं दिया, सिर्फ मैं 2 मिनट इनको देखा था। तो ये बोल रहे थे मुझे कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो ये सुन के मुझे और डर लग गया। मैंने कहा ये ऑपरेशन तो हो गया, अब ये क्या प्रॉब्लम आ गई, इन्हें इतना पेन क्यों हो रहा है। फिर मैंने नर्स से बात की तो उन्होंने कहा इन्हें सोने दो, अभी ऑपरेशन हुआ है इसलिए पेन रहेगा, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, आप जाओ यहाँ से, यहाँ पे अलाउड नहीं है आना। तो पर मैंने इनका चेहरा देख लिया ना, उससे पहले मुझे बहुत डर लग रहा था। उन्होंने आके बता दिया था कि हाँ ऑपरेशन हो गया, सब कुछ ठीक हुआ है। लेकिन जब तक मैंने इन्हें देख नहीं लिया ना खुद से अपनी नज़रों से कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक बाहर आ गए हैं, तब तक मुझे पूरे टाइम डर लगता रहा। उसके बाद भी लगा जब तक इनके जो पेन है वो ठीक नहीं हुआ। जब इन लोगों ने काफ़ी देर के बाद इवनिंग में मतलब इनको फिर रूम में शिफ्ट किया था और फिर ये आराम से थे, इन्हें इतना पेन नहीं हो रहा था, तब जाके मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक है। फिर मैं और भाई ही थे उस वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर। तो फिर बाद में पापा आए। तो ऐसा होता है ना, एक तो भगवान, ऊपर से मतलब अगर किसी पे और ट्रस्ट होता है ना, वो होते हैं मम्मी पापा, जिनके चेहरे को देख के लगता है कि नहीं अब सब कुछ ठीक होगा। तो पापा आए तो अगर लगा कि नहीं अब सब कुछ ठीक होगा, नहीं अब कुछ ख़राब नहीं हो सकता हमारे साथ। ऐसे मेरी मम्मी बहुत पॉजिटिव बातें करती हैं। तो उनके आसपास जब भी मेरे लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है ना, तो मैं मम्मी के पास मतलब कोशिश करती हूँ मैं मम्मी को पास बुला लूँ, क्योंकि मेरी मम्मी से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मुझे क्या मतलब, हम सभी भाई बहनों को मम्मी बहुत पॉजिटिव बातें करती हैं। कभी भी मैंने उनके मुँह से नेगेटिव नहीं सुना है, कभी भी नहीं। जो कभी पास्ट में बुरा हुआ तो वो बोलती हैं कि हमेशा कि भूल जाओ, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हो गई उसको लेकर आप रोते रहो, नहीं,
तो वही कहीं ना एक दो चीज़ें मुझे लगता है कि वो हमारे अंदर भी है। हर किसी की लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी ना कभी आती हैं, लाइफ एक जैसी नहीं चलती है। और फिर अगर उसी चीज़ को हम लेकर रोते रहेंगे ना, तो फिर लगता है कि जितना हम नेगेटिव सोचते हैं ना, उतनी नेगेटिविटी हम पर हावी होती रहती है और हमारी लाइफ पर हावी होती रहती है। इसलिए जो बीत जाए ना बात, उसको भूल जाना चाहिए। मुझे कभी कभी अब हम सबकी मतलब लाइफ जो होती है ना, किसी वीडियो गेम जैसी लगती है। जैसे कि वीडियो गेम में क्या होता है, अलग अलग लेवल होते हैं और चैलेंजेस होते हैं, तो हम उन्हें पार करते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन हाँ, लाइफ में जो होते हैं लेवल, वो जब अच्छे होते हैं वो तो मज़ेदार होते हैं, पता भी नहीं चलता कब गुजर गए। लेकिन कुछ लेवल जब बहुत बुरे से गुजरते हैं ना, तब ऐसा लगता है किसी ने हमारी सांस रोक दी। बहुत मुश्किल हो जाते हैं वो क्रॉस करने। बस ये फ़र्क है थोड़ा सा वीडियो गेम में, वहाँ जो डिफ़िकल्ट चैलेंजेस होते हैं वो अच्छे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं, लेकिन ये वाले मज़ेदार नहीं लगते। ऐसे चैलेंजेस को फिर लगता है कि बस ये जल्दी से हट जाएं और ख़त्म हो जाएं। आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देखे, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, आपने इतनी दुआएं दी, तो थैंक यू सो मच। आप भगवान के बाद और फिर मेरे मम्मी पापा के बाद फिर आपके मैसेजेस ही थे जो मुझे पूरे टाइम पॉजिटिविटी दे रहे थे। थैंक यू सो मच। और अब सब कुछ ठीक है। अब विवेक भी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लाइफ थोड़ी सी बिजी चल रही है और बस जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि होता है लाइफ हमेशा एक से नहीं रहती है। कभी ना कभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो जाता है, हमें नहीं पता वक्त में कब क्या हो जाए। मतलब घड़ी घड़ी का भरोसा नहीं होता, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। और कभी कभी लगता है कि मतलब ना कुछ कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे सबकी लाइफ में ही कहीं ना कोई दिक्कत आई ही होती है। ऐसे ही मेरी लाइफ में भी, हमारी लाइफ में भी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। और ख़ास तौर से ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाला जो ये मंथ होते हैं ना, ये मुझे बहुत डरावने लगते हैं। मेरी ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे यहाँ तक आ जाती हैं। मैं सोचती हूँ मैं आपको बताऊँ, लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं, सोशल मीडिया पे ना इतना ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमें समझ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं और वो बहुत नेगेटिव बोलते हैं। तो फिर मेरा मन करता है नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन ऐसा है कि मेरा ससुराल भी कभी बहुत भरा पूरा होता था, बहुत खुशहाल होता था, लेकिन आज बहुत खाली खाली है। उसके पीछे कुछ बहुत सारी बातें जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो डर लगता है, इतनी सारी नेगेटिविटी देखी है पीछे की साइड, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को लेकर फिर मैं सोचती हूँ नहीं रोना है, सब कुछ ठीक रखना है, अपने घर की बातें नहीं बतानी है और पॉजिटिव रखना है, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। और ना आजकल जैसे मैं हॉस्पिटल में थी ना, हॉस्पिटल में जाके एक चीज़ और पता चली कि आजकल ना डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू, मलेरिया और साथ में ना वायरल फीवर भी। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। वहाँ पर डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के और फीवर वाले। तो मतलब इसलिए अच्छा है कि सभी लोग आप अपना ध्यान रखो। हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि क्या सिचुएशंस हैं, तो इसीलिए आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और विवेक अब धीरे धीरे मैंने बताया रिकवर हो रहे हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। आपकी दुआएं तो साथ हैं ही। तो मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।